आज हम लोग 14 जून के लगभग जितने भी करेंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने। आंध्र प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने। इनका पूरा नाम एन चंद्रबाबू नायडू है, यानी नारा चंद्रबाबू नायडू। ये जो आप देख रहे हैं ये पहला जो मानचित्र है, पहला 2014 से पहले का आंध्र प्रदेश है, जब तेलंगाना इसमें मिला हुआ था। यहाँ पर है तेलंगाना, और उसके बाद विभाजन के बाद यहाँ से तेलंगाना अलग हट गया और ये आंध्र प्रदेश बन गया। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और ये रहा तेलंगाना। ठीक है, और हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट की नई कॉरपोरेट पहचान का अनावरण किसने किया? तो राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट की नई कॉरपोरेट पहचान का अनावरण किसने किया? इसका अनावरण जो है NHAI के द्वारा किया गया, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट की कॉरपोरेट पहचान का अनावरण किया गया पिछले दिनों। तो ये इंफ्रा ट्रस्ट क्या होती है? इंफ्रा ट्रस्ट होता है कि आम लोगों के लिए जो उसकी आधारभूत संरचना है, उसमें आम लोगों या किसी कंपनियों का जब निवेश होता है तब उसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट कहते हैं, और जिसका अनावरण जो है NHAI के द्वारा हाल ही के दिनों में किया गया। और जब इसका अनावरण किया गया तो L&T कंपनी जो है उन्होंने 120 करोड़ यूनिट इसका खरीदा, वो भी 149 करोड़ रुपये में। ठीक है, L&T द्वारा, यानी हम लोग ये बता सकते हैं कि L&T कंपनी द्वारा NHAI का जो इंफ्रा ट्रस्ट है वो 149 करोड़ रुपये में खरीदा गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के निदेशक के रूप में आशीष कुमार दास को नियुक्त किया गया। और आशीष कुमार दास जो हैं इनकी जो अनुशंसा है वाणिज्य विभाग द्वारा किया गया, और आशीष कुमार दास 2008 बैच के भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारी हैं। और अभी वर्तमान में ही हाल में ही प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि नीति आयोग के जो CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन है? तो श्री वी आर सुब्रमण्यम जो 25 फरवरी 2023 से नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी के रूप में अभी नियुक्त हैं वर्तमान में। और ये 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो ओडिशा के नए मुख्यमंत्री जो हैं मोहन चरण मांझी हैं। ठीक है, अब देखिए ओडिशा का नाम आते ही अब सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि ओडिशा की स्थापना या ओडिशा जो है कब बंगाल से अलग हुआ? तो ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को बंगाल से अलग हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत और जापान के बीच कौन सी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जापान के योकोसुगा शहर में शुरू हुआ है? ठीक है, वो नौसैनिक अभ्यास जो है उसका नाम है GMAX 24। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है
18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब से कब तक मुंबई में आयोजित होगा? ठीक है, 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का पूरा नाम है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो कब से कब तक किस शहर में आयोजित हो रहा था? ये मुंबई शहर में ही आयोजित हो रहा है। 15 जून से लेकर 21 जून तक, जून 2024 तक मुंबई में आयोजित हो रहा, और इस यहाँ से जो है फिल्मों का जो प्रसारण है दिल्ली, कोलकाता तथा अन्य शहरों में भी किया जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अगला थल सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का अगला थल सेनाध्यक्ष जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं यही हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इनको भारत का अगला थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर वर्ष कब दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? ठीक है, हर वर्ष कब दुनिया भर में बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? तो 12 जून को हर वर्ष जो है विश्व में विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। अभी का जो बाल श्रम का जो थीम है वो है इतिहास, महत्व, डेटा, व्यापकता और बाल श्रम के खिलाफ। इसको जो है विश्व दिवस 2024 मनाया गया है। अब इसकी शुरुआत कब? इसकी शुरुआत जो है 1999 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, 1999 में इसकी शुरुआत हुई और 2024 में 25वां बाल श्रम दिवस मनाया गया। ठीक है, 2024 में 25वां बाल श्रम दिवस मनाया गया। अब यहीं पे हम लोगों का आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है।